स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आइए देखिए यहाँ पे जो एक सवाल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। और ये जो सवाल है वो क्षेत्रमिति चैप्टर से है और काफ़ी इजी सवाल है। अक्सर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब बैठोगे तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है, सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी इसमें चीज़ें हैं उसे समझने की कोशिश करिए, ताकि ऐसे सवाल जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले आप उसे बनाकर अपना नंबर स्कोर गेन कर सकें। आइए सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कहा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। उसकी सतह को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन क्या होगा? इसके लिए आपको चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, देखिए नीचे में। तो सबसे पहले क्या करिए कि सवाल में जो कहा है उसके हिसाब से फिगर को ड्रॉ कर देते हैं कि एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या होता है? तो देखिए इस तरीके की जो आकृति होती है ना, किसी भी वृत्त को काट कर इस तरीके से आकृति निकाल लिया जाता है। इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं और इसका जो ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री है, ठीक है। और इसी त्रिज्यखंड को जो है मोड़ करके इसे एक शंकु का निर्माण किया गया है कुछ इस तरीके से। तो जब इसे आप मोड़ोगे और शंकु का निर्माण करोगे तो आप ऐसा पाओगे कि जो ये त्रिज्यखंड का चाप है, ये जो चाप है, यही चाप जो है मुड़ करके और एक छोटा वृत्ताकार आधार का निर्माण कराया है, ठीक है। ये जो आपका वृत्त बन रहा है ना नीचे वाला, तो ये जो इतना बड़ा इसका चाप है वही इसकी परिधि के बराबर होगा। ये छोटा सा जो वृत्त बन रहा है इसकी परिधि के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चाप की लंबाई आप निकालिए। तो चाप कैसे निकाल पाएंगे? देखिए चाप की लंबाई निकालने के लिए किसी भी त्रिज्यखंड का जो चाप होता है ना, त्रिज्यखंड में जो चाप आ रहा है उस चाप की लंबाई अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है जी। उससे आपका ये जो चाप की लंबाई है ये इतना, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। और यही जो चाप की लंबाई होगा ये आपका चाप की लंबाई उस परिधि के बराबर होगा। ये जो आपका परिधि है दिख रहा है, ये परिधि आप देखो यहाँ पे, ये जो परिधि है इस परिधि के बराबर होगा। तो ये परिधि हम कर देते हैं 2πr, ठीक है। यहाँ पे जो r है वो ये जो छोटा वाला वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ से जो r का वैल्यू दे रखा है वो तो 12 है। ये जो आपका r है ये 12 दे रखा है और जो थीटा है इसका 360 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री दे रखा है ना। सवाल में देखो 120 डिग्री दे रखा है ये थीटा, और बटा ये 360, और ये जो बराबर हो गया ये आ गया आपका r के बराबर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो आपका 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। तो r बराबर जो आ रहा है वो 4 आ गया। और जो r है ना, ये r आपका जो है वो छोटे वाले जो वृत्त बन रहे हैं जिससे शंकु का जो आधार है उसकी त्रिज्या, अर्थात इस वाले वृत्त की त्रिज्या है ना। तो यहाँ से r निकल गया। अब मुझे जो है इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु का जो क्षेत्रफल आयतन होता है उसमें इस ऊंचाई को भी निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये ऊंचाई कितना आ रहा है ना। चूंकि आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन निकालने के लिए, ठीक है जी। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन आप क्या जानते हो? तो कहोगे 1/3πr² इंटू h, और ये जो आपका शंकु की ऊंचाई है ये आपको निकालना पड़ जाएगा। तो देखो एक बात समझो कि जब ये शंकु का निर्माण किया गया था तो जो इसका तिर्यक ऊंचाई है वो जो ये बड़े वाला जो ये आपका त्रिज्यखंड था, इसी त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो इसका तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा, अर्थात ये जो आपका आएगा ये 12 आएगा। और अभी जस्ट आपने r जो है इसका छोटा जो है ये 4 आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो ये आप इस यहाँ से ऊंचाई को निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो इस ऊंचाई को निकाल करके आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो जो चीज़ें मालूम है उसे रख देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इसका वैल्यू होता है पाई का, और r यहाँ से 4 लाए हो तो 4 × 4 करोगे तो ये 16 आ जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई हम यहाँ से h निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में हम यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे h बराबर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से कुछ। देखिए h बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं √अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कि ये 144 और -4 चक 16 कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा?
तो देखिए यहाँ से 4 में से 6 हो गया, यानी 16 में से गया तो ये 8 6 14 होता है, 8 बचेगा। और यहाँ से 4 है, 4 में से एक पैंचा ही दे दिए थे, तो यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, और 128 का रूट आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम यहाँ रूट अंदर 128 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करो गुना करके, और इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो है उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो इसे ही आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो 128 जो रूट है ये लगभग 11.38 के आसपास आएगा, है ना। ये जो रूट वाला वैल्यू है इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 11.3 एक ऐसे मान लो इतना कुछ आएगा, क्योंकि 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो ये 121 के आसपास है ना, तो 11.31 के आसपास आएगा। इसी को आप सबको सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आपका आने वाला है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 189.46, ये आपका इतना सेंटीमीटर का क्यू आ जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। और ये उत्तर आप तलाश लो कहाँ पे है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ये उत्तर, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे सही तरीके से, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट था हमने पूरा समझाने की कोशिश किया है, सो डैट कि आपको जब भी ऐसा सवाल देखने को आए आप बहुत आसानी से इसे बना लो, और आसानी से आप नंबर गेन कर लो, है ना। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और कोई भी ऐसा सवाल जो आपके प्रैक्टिस में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी आपका मैथ का क्वेश्चन है आपको नहीं बन रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और आपको दिक्कत है ऐसे सवाल को बनाने में, तो आप हमारे दिए हुए जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल भेज दो। क्वेश्चन को साफ सुथरा ऑप्शन के साथ भेजो, सो दैट कि आपको सवाल दिखाने में और लोगों को मदद मिले। चलिए मिलते हैं किसी और सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।